ईसाई किस तरह से, ईसाई मिशनरियां किस तरह से संगठित होकर गैंग बनाकर हिंदू धर्म पर हमला कर रही हैं। इसको जरा, ये बहुत विचारणीय विषय है जी। इस देश की सरकार को तुम बड़े बड़े कानून जब बनाना तब बनाना, लेकिन ये एक अधर्मी आदमी, एक विधर्मी आदमी वो हिंदू धर्म पे कैसे अटैक कर सकता है, इसको अपराध घोषित करिए। इनकी जरा जांच होनी चाहिए, बाकायदे सीबीआई जांच, कि क्या ये भी ईसाई हो चुके हैं क्या। मैंने इसीलिए बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता शोभा ओझा, वो जिंदगी भर वो शोभा ओझा लिखती रही, लेकिन वो शोभा ओझा, थॉमस उसका नाम था। सर, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हम लोग देख रहे थे सनातन द्रोह पर हिंदुओं के को अपमानित करने के लिए, चाहे लालू यादव का, उस समय नीतीश सरकार का शिक्षा मंत्री लालू के कोटे का हो, या फिर अखिलेश यादव मौर्या से करवा रहे थे, और सबसे ज्यादा जहर उगलना शुरू किया था डिप्टी सीएम उस समय में, सीएम का बेटा दयानिधि मारन ने, दयानिधि स्टालिन ने, उदयनिधि स्टालिन ने। अब उदयनिधि स्टालिन अपने आप को कह रहा है कि वो तो क्रिश्चियन है। मतलब आप क्रिश्चियन होकर के, उदयनिधि बनकर के आप सनातन को गाली देंगे। खबर दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। जरा दर्शक इस खबर को देखें और ये समझें कि ईसाई किस तरह से, ईसाई मिशनरियां किस तरह से संगठित होकर गैंग बनाकर हिंदू धर्म पर हमला कर रही हैं। इसको जरा, ये बहुत विचारणीय विषय है। आप शायद उस वीडियो की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मैं खबर लगाई, इसकी खबर है, उदयनिधि स्टालिन की खबर है वो, कि उदयनिधि स्टालिन ने अपने को नंगा किया है जिसपे, कि जरा उसको देखिए आप। यहाँ ये खबर है कि हेडिंग ही काफी है कि उदयनिधि स्टालिन ने खुद को गर्वित ईसाई बताया जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो नेता हर भाषा बोलता है, लेकिन ये आदमी ईसाई है। और जब ये बता रहा है कि मैं ईसाई हूँ, तो इसका मतलब इसका बाप ईसाई, इसका बाबा ईसाई, वो करुणानिधि, जो रह रहकर हिंदू धर्म को गाली बकता था, जो रह रहकर सनातन धर्म को गाली बकता था, देवी देवताओं को गाली बकता था, उनको अपमानित करता था, उनके खिलाफ साहित्य छपवाता था। और हिंदुस्तान इस धोखे में रहा कि ये भी हिंदू है, ये हिंदू धर्म में रहते हुए ये आलोचना करता है। लेकिन इसने आज सबको नंगा किया है। इसने बाकायदे एक प्रोग्राम के मंच पर इस बात को कहा है कि मैं आई एम ए प्राउड ईसाई। और जरा दर्शक इस बात को समझें कि हम जब कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम उग्रवादी हो जाते हैं, हम जो है दहशत फैलाते हैं। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन कहता है कि मैं गर्व से मैं बता रहा हूँ मैं ईसाई हूँ, तो ये बड़ा बढ़िया आदमी है। तो इसको जरा, इस देश की मीडिया को जरा इसको खींचना चाहिए था कि ये कम्युनल है कि सांप्रदायिक है। और जरा इसको आगे जरा, ये खबर बहुत बड़ी नहीं है कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने धार्मिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और खुद को गर्वित ईसाई घोषित किया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में समावेशिता पर जोर दिया। क्रिसमस के कार्यक्रम में बोलते हुए उदयनिधि ने उन लोगों के खिलाफ अपना रुख दोहराया जो धर्म का इस्तेमाल विभाजन और नफरत फैलाने के लिए करते हैं। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री, हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ये, कि मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने धार्मिक सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, खुद को गर्वित ईसाई घोषित किया। उन्होंने सभी धर्मों में समावेशिता पर जोर दिया। क्रिसमस के कार्यक्रम में बोलते हुए उदयनिधि ने उन लोगों के खिलाफ अपना, ये तो वही है कि उदयनिधि ने कहा, पिछले साल क्रिसमस के कार्यक्रम में भाग लेते समय मैंने गर्व से कहा कि मैं एक ईसाई हूँ, और इसने कई संघियों को तुरंत परेशान कर दिया। लेकिन मैं आज फिर ये कह रहा हूँ कि मुझे गर्वित ईसाई होने पर गर्व है। कहीं कोई अंगी संगी परेशान नहीं हुआ। आज तुम नंगे हो गए उदयनिधि स्टालिन। और मनीष जी, मेरा सवाल कुछ और है। ये उदयनिधि स्टालिन अलग नहीं है कोई, इस देश में कतार है जो हिंदू नामों के नकाब में ये किस तरह से हिंदू धर्म पे हमला करते हैं, हिंदू बनकर करते हैं। याद करिए, कांग्रेस में प्रवक्ता होती थी शोभा ओझा, उसका नाम था शोभा ओझा थॉमस। वो ईसाई थी, वो लगातार ज्ञान बांटा करती थी हिंदू धर्म के ऊपर। वो रागिनी नायक, जो पूरा नाम ही अपना हिंदू रख के है, उसका हम लोगों ने वीडियो दिखाया किस तरह से उसको बेनकाब किया था संबित पात्रा ने, कि वो चर्च जाती है, वो प्रैक्टिसिंग ईसाई है, नाम रखे रागिनी नायक, और हिंदुत्व पे किस तरह से रागिनी नायक से पूछ दिया था कि तुम अपना धर्म बताओ, मजहब बताओ। हाँ, तो पलट गई थी, वो इधर उधर की बातें करने लगी। हाँ, नहीं, उसने कहा था कि तुम जाती हो, रेगुलर चर्च जाती हो, तो तुम हमको ज्ञान मत दो हिंदू। संबित पात्रा ने कहा था, रागिनी नायक। और जरा पत्रकारिता में समझिए, वो सनसनीबाज के यहाँ एक आती है नीलू व्यास। वो नीलू व्यास, तो उसका नाम है नीलू व्यास थॉमस। वो ईसाई है वो, मगर वो नीलू व्यास लिखती है, थॉमस उसने अलग कर रखा है, क्योंकि नीलू व्यास यानी ब्राह्मण, अपने आप को
ये दिखाती है देखो मैं ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म को कोसती हूँ, गरियाती हूँ, हिंदुत्व को गरियाती हूँ। मनीष जी, इस देश की सरकार को तुम बड़े बड़े कानून जब बनाना तब बनाना, लेकिन ये एक अधर्मी आदमी, एक विधर्मी आदमी वो हिंदू धर्म पे कैसे अटैक कर सकता है, इसको अपराध घोषित करिए, अन्यथा ये हमले बढ़ते चले जाएंगे। राहुल गांधी पारसी बाप का लौंडा, ईसाई माँ की औलाद, और वो हिंदू धर्म को कोसता है, कहता है मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं। वो सोनिया गांधी, उसके लिए कपिल सिब्बल ने बंबई की अदालत में कहा कि वो प्रैक्टिसिंग ईसाई है, वो हिंदू धर्म पर ज्ञान देती है। तो हिंदू धर्म पर ज्ञान देने का जो ठेका ले वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, तब उसकी बात तो एक बार सुनी जाएगी। लेकिन एक ईसाई, तो ये मनीष जी ईसाइयों का एक गैंग तैयार हुआ है कि वो नाम बदल के हिंदू नाम रखकर सनातन धर्म पे हमले कर रहे हैं। मैंने कहा चाहे वो नीलू व्यास थॉमस हो, चाहे वो शोभा ओझा थॉमस हो, चाहे वो रागिनी नायक हो, और चाहे ये उदयनिधि स्टालिन, इसका बाप स्टालिन, और उसका बाप का बाप जो था करुणानिधि, नाम देखिए करुणानिधि, और है ईसाई, जो उसके पोते ने उसकी कलाई खोल दी, उसको बेनकाब किया बहुत बुरी तरीके से। तो इस तरह से एक तरह से जो ईसाई मिशनरियां हैं, वो उन्होंने ग्रीन स्नेक जो होता है जल्दी दिखाई नहीं देता मनीष जी, क्योंकि वो हरे पत्तों में छुप जाता है, पेड़ों में छुप जाता है। तो ये ग्रीन स्नेक है जो हिंदू नाम रखकर हिंदू धर्म को डसने के लिए छोड़े गए हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा। तो ये आज उदयनिधि स्टालिन को तो धन्यवाद देना चाहिए कि इसने अपने आप को नंगा किया। और इस तरह से बाकी जो लोग हैं, तो ये जो अब तो मुझको शंका होती है मनीष, चाहे वो आपका बिहार का शिक्षा मंत्री हो, और चाहे हमारे यहाँ ये जो दुनिया भर के कौन हिंदुस्तान, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, कि इनकी जरा जांच होनी चाहिए, बाकायदे सीबीआई जांच, कि क्या ये भी ईसाई हो चुके हैं क्या। ये जिस तरह से हिंदू धर्म पे हमले करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ सर पैर नहीं होता, तो ये भी ईसाई हो गए हैं क्या, इनकी जांच होनी चाहिए। कि ये अपना ईसाई धर्म में अपनी आस्था जताने के लिए, ईसाई मिशनरियों के प्रति अपनी समर्पण दिखाने के लिए ये जानबूझकर हिंदू धर्म पे आक्रमण करते हैं। चंद्रशेखर यादव जो है आपका बिहार का शिक्षा मंत्री था, अब तो मेरे ख्याल से है भी नहीं, उसकी भी जांच होगी। वो चंद्रशेखर यादव है या चंद्रशेखर मैनुअल है, वो ये इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो हमले कर रहा है कोई हिंदू तो कर ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं कर सकता। और आज उदयनिधि स्टालिन के इस रहस्योद्घाटन के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है। और मैंने इसीलिए एक उदाहरण नहीं, मैंने आपको दर्जन भर के उदाहरण बताए, सियासत से लेकर और मीडिया तक। देखिए, मिशनरी जो है झारखंड जैसे राज्य में गरीब आदिवासियों को 5 किलो चावल और इस तरह चीजों को दे करके ये धर्मांतरित कर देते हैं। बेहद गरीब आप आदिवासी, चूंकि अभी झारखंड जाएंगे, उस तरह की झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, जो गरीब से गरीब आदिवासी इलाका है, कुछ बोरी चावल दे करके, इस तरह की चीजों, कुछ इलाज करवा करके उनका धर्म बदल देते हैं। लेकिन मामला यही तक नहीं है। क्या इसका मतलब है कि बाहर के फंड, वो तो 5 किलो 10 किलो चावल से हो जाता है, लेकिन इन मठाधीशों को क्या मोटा माल सोरस की तरफ से आता है? आप देखिए, गंधौर यादव देख लीजिए, सलीम यादव जो खुद कहता है कि मुझे जानने वाले मुझे सलीम कहते हैं, वो बहुत बड़ा पत्रकार जो अपने बाप के लिए कहता है कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था। उसने कहा कि मेरे दादा आईपीएस थे, तो मेरा जो है बचपन में काट दिया गया था, कटवा दिया था मैंने गुजरात में, ताकि मैं मुस्लिम इलाके में रहता था, मैंने कटवा लिया था अपना। तो ये कटवा लिया था, ये अपने आप को सरदेसाई कहता है। ब्राह्मण आवरण जानबूझ करके इन लोगों ने लिखा कि ज्यादा टारगेट किया जा सके हिंदू धर्म पे, हिंदू बन करके ज्यादा आसानी से टारगेट। जैसे आप जितने मैक्सिमम वामपंथी को देखेंगे, वो मिश्रा, झाक, ठाकुर, मतलब ये ज्यादातर, क्योंकि ये जब प्रहार करते हैं, जब ब्राह्मण बनकर के आप सनातन पर प्रहार करते हैं, तो ज्यादा घातक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इनको माल ज्यादा, जैसे कहा एक कहावत थी ना कि यदि ब्राह्मण लड़की को धर्मांतरित कर दिए तो इतना पैसा, यदि क्षत्रिय को कर दिए तो इतना पैसा, यादव को कर दिए तो इतना पैसा, दलित को, मतलब एक क्रम गिरता जाएगा। मतलब ब्राह्मण में ज्यादा माल मिलेगा यदि ब्राह्मण लड़की को यदि तुमने धर्मांतरित कर दिया। तो इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे लेफ्ट लिबरल गिरोह में जो सनातन के खिलाफ साजिश करते हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं। वामपंथी आपको ज्यादातर मिलेंगे। मैंने इसीलिए तो बताया कि कांग्रेस के प्रवक्ता शोभा ओझा, वो जिंदगी भर शोभा ओझा लिखती रही, लेकिन वो शोभा ओझा थॉमस उसका नाम था। तो ये इनका वो जो सनसनीबाज क्या है, वो नीलू व्यास थॉमस है वो। तो सनसनीबाज ने भी तो अपना पीछे से कटवाया हुआ है ना, अपना टाइटल जो है उसने सनसनीबाज ने भी हटाया हुआ है। हाँ, तो उसका भी पता नहीं, वो पता नहीं छिपा हुआ मुसलमान है कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया क्या, क्योंकि वो जिस तरह से तड़पता है उसके बाद उसके ऊपर शंका होना स्वाभाविक है। ये हुए पाड़ा हुए जो 6-6 महीने विदेश में रहते हैं, तो ये सब लोग विधर्मी लोग ये हिंदू धर्म पे बात कैसे करते हैं। और उदयनिधि वारण ने एक तरह से सबको उघाड़ करके रख दिया है, पूरी तरह से उघाड़ करके रख दिया। और ये पूरी तरह से जो चीजें हैं वो खुल करके सामने आ रही है, किस तरह से
क्रिश्चियन, तो इसका आपको लग रहा है कि क्या पूरा इसका पीछे खेल क्रिश्चियन मिशनरियों का है? ये पूरा एक कोई बैठ के ऊपर वाला सिस्टम है। आज आज भारत की सरकार ने संसद के अंदर इसका खुलासा किया है, और ये दर्शक जरा बड़े ध्यान से समझें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ईसाई मिशनरी इंटरनेशनली रूप में उसको पूरे देश में ईसाइयों का संगठित हमला हो रहा है। मैंने अभी आपको दो बताए, और ये जो मनीष जी आपको खबर दिखाने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि इसके बाद आपको समझ में आएगा कि पहले तो है कि विदेशी संगठन भारत को बदनाम करने की करते हैं साजिश। जानिए सरकार ने क्या कहा, यह है पहली खबर। ये मैंने ऊपर जो लिखा कि हिंदू धर्म पर हुआ संगठित ईसाई हमला, शुरू हुआ छुपा हुआ संगठित ईसाई हमला। केंद्र सरकार ने आज एक अन्य भारत विरोधी अमेरिकी अड्डे के विषय में विस्तार से जानकारी देश की संसद के माध्यम से पूरे देश को दी। उस अमेरिकी अड्डे की एशिया क्षेत्र की मुखिया हिंदू नकाब वाली ईसाई अनुरिमा भार्गव है, जो जॉर्ज सोरोस की चेली है। इस अड्डे का भोपू एक और भारत विरोधी अड्डा है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जिसका मुखिया राहुल गांधी का गुरु सत्यनारायण गंगाराम उर्फ स्वयं पित्रोदा ईसाई ही है। अब आइए मनीष जी, जरा मैंने दो तीन खबरें डाली हैं, जरा पहली वाली दिखाइए इसमें दर्शक जरा ध्यान दें कि हाँ कि तो विदेशी संगठन भारत को बदनाम करने की करते हैं साजिश। जानिए सरकार ने क्या बताया। पार्लियामेंट विंटर सेशन 2024 में भारत सरकार ने अमेरिकी संस्था USCIRF समेत कई विदेशी संस्थाओं की ओर से जारी मानवाधिकार रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि ये रिपोर्ट पक्षपाती, गलत और एकतरफा है। उन्होंने USCIRF को राजनीतिक एजेंडा वाली संस्था बताया जो भारत के बारे में झूठी कहानी फैलाती है। पहले ये लगा रहने दीजिए मनीष जी, पहले दर्शक ये समझ लें कि अक्सर आप देखते होंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश से पीछे हैं, हमसे ज्यादा सुखी पाकिस्तानी है, इस तरह की जो उलूल जुलूल रिपोर्टें आती हैं वो यही लोग बनाते हैं। और आगे सरकार ने बताया कि भारत सरकार समेत कई विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर जारी की गई रिपोर्ट से अवगत है। ये रिपोर्ट अक्सर पक्षपाती, गलत जानकारी वाली और एकतरफा होती हैं। USCIRF एक राजनीतिक एजेंडा वाली संस्था है। सरकार इसकी रिपोर्ट्स को विश्वसनीय नहीं मानती। ये रिपोर्ट्स तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं और भारत के बारे में गलत कहानी करती हैं। पहली बार है जब मंत्रालय ने संसद में USCIRF के बारे में बात की है। पहली बार भारत सरकार ने संसद के अंदर इसकी बात की है। USCIRF ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने का सुझाव दिया था। ये बता रहा कि यहाँ पे बहुत जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, उसकी वजह से। और भारत के बारे में झूठी कहानी कि विदेश राज्य कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका समेत विभिन्न विदेशी संस्थाओं की ओर से भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर जारी रिपोर्ट्स पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार इन रिपोर्ट से वाकिफ है, लेकिन इन्हें पक्षपाती, गलत और एकतरफा मानती है। ये तो जो आज सरकार ने पक्ष अपना रखा है, जितना ये छपा है वो बड़ा डिटेल उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन मैं अब इसके बगल में आ जाइए कि USCIRF है कौन। कि USCIRF पेनिट्रेटेड बाय एंटी इंडिया पैन इस्लामिस्ट ग्रुप रिपोर्ट। ये है कि जो पैन इस्लामिक तत्व है, ग्रुप है, वो एंटी इंडिया है। और उन्होंने किस तरह से USCIRF के जरिए पेनिट्रेट किया है इंडिया के अंदर, ये एक दूसरी रिपोर्ट मैंने निकाली। जरा मनीष जी अब इसको आ जाइए, इसको भी दर्शक जान लें कि ये कि पूरा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, जरा जो कलर्ड वाला उसको पढ़ देता हूँ। दर्शक कलर्ड वाला दर्शक आप बड़ा कर दीजिए मनीष जी, दर्शक भी इसको देख लेंगे कि दो पैरे हैं इसके। कि ये अनुरिमा भार्गव द कमिश्नर ऑफ USCIRF, ये नाम है हिंदू कि अनुरिमा भार्गव द कमिश्नर ऑफ USCIRF is also a prominent liar of flourishing the agenda to blemish India's image over religious freedom। ये इसको सौंपा गया एजेंडा। अनुरिमा is a member of the Open Society Foundation founded by जॉर्ज सोरोस की ये चेली है। A staunch critic of nationalism, ideology and countries like India, Russia and China। इनकी ये बड़ी कटु आलोचक ये है। और अब जरा नीचे आइए जो मैंने हरा किया है कि another key USCIRF member who drafted the 2020 annual report of the USCIRF that enlisted India as CPC is Harrison Akins, who was the senior policy analyst for South Asia in the
2020 report of the USCIRF, Akins was the Ibn Khaldun's chair and a research fellow at American University's School of International Services. And आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, ये दर्शक इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि इंटरनेशनल सर्विसेज एंड इज द प्रोटीज ऑफ द पाकिस्तानी डिप्लोमेट। तो पाकिस्तानी डिप्लोमेट का ये पूरा जो पैन इस्लामिस्ट है, बड़ी लंबी खबर है, मैंने इसके कुछ अंश काट के बताए हैं। तो जो आज भारत की सरकार ने संसद में कहा, उसकी सत्यता की गवाही ये रिपोर्टें इस तरह की देती, बहुत रिपोर्टें पड़ी हैं, वो पूरा कार्यक्रम हम लोग का निकल जाएगा। ये केवल अनुरिमा, नाम देखिए, अनुरिमा भार्गव, हिंदुस्तानी, और उसको जिम्मा दिया गया कि हिंदुस्तान को बदनाम करो, कितना इसको ध्वस्त कर सकते हो, और धार्मिक स्वतंत्रता। और ये इसका मैंने कहा इसी रिपोर्ट के अंदर बहुत लंबा था कि ये सीएए और एनआरसी, और दर्शक इसको जान लें कि इसको 2018 से 2022 4 साल ये इसकी कमिश्नर रही है, और केवल भारत में कंसंट्रेट करती रही सीएए और एनआरसी पर। इसने बहुत जहर उगला। और अब आता हूं, जरा इसको आप समझिए कि किस तरह से वो जो सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई बैठा है, वो किस तरह से इसका भोंपू बना हुआ था। मनीष जी, इसी के बगल में दूसरी वाली खबर दिखाई है, इसी के बगल में मैंने लगाई है कि वो साथी ट्वीट किए हैं कि जरा अब देखिए कि ये इधर से एक जहर की पुड़िया निकालती थी, और उस जहर की पुड़िया को बेचने का धंधा सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई करता था। नीचे आ जाइए मनीष जी, उसी ट्वीट में है, उसी के साथ वाला है। हाँ, ये बगल वाली जो खबर है, नहीं, ये दूसरी जो है, दूसरी ये नहीं है, दूसरी, ये तो इसने ट्वीट किया है जॉर्ज सोरोस का। हाँ, ये जरा देखिए, गौर से पढ़े दर्शक, कि ये मैंने जो बताया ना कि इसका जरा ऊपर वाला बैनर देखिए आप, कि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, ये बाकायदे बिल्ला लगाकर सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई, वो इसके साथ किस तरह से मिला हुआ, उसकी हेडिंग से आप समझ जाइए कि USCIRF एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर एनआरसी, सेज 1.9 मिलियन असम रेजिडेंट में सून बी डीम्ड स्टेटलेस। तो ये इसने रिपोर्ट बनाई थी अनुरिमा भार्गव ने, और उसका भोपू बैठकर अमेरिका में बजा रहा था गंगाराम बढ़ई। मनीष जी, पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, दर्शक को भी उनका हो जाएगा। जरा ऊपर वाला बैनर हाँ दर्शक देख लें कि वो आईओसी कि ये इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जिसका वो चेयरमैन अध्यक्ष जो भी है गंगाराम बढ़ई, ये तो कांग्रेस का इन लोगों के साथ गठबंधन समझिए। ये मैंने इसलिए आपको निकाला है कि किस तरह से ईसाई मिशनरियों के लिए ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सबके अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन ये एक दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते हैं, ये आपकी समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। जो आज सरकार ने बताया कि USCIRF के बारे में, उसका सच ये है कि सोनिया गांधी भी इटालियन, वो राहुल गांधी को मैं पारसी कहूं या इटालियन कहूं, हिंदू तो वो नहीं है, तो ये लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तीसरा तो वो है मनीष जी, किस तरह से वो अनुरिमा भार्गव, इसका जो मैंने ट्विटर हैंडल देखा, तो उसके बाद ये देखा कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस के प्रोग्राम का बाकायदे प्रमोट करती, तो उसकी नौकरी है, 4 साल उसने नौकरी की है। तो ये एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने रखे, और ये सब कुछ कुल मिलाकर ये सारे ईसाई मिलकर आपको ऊपर किस तरह से संगठित अटैक कर रहे हैं, छद्म नामों के साथ छुपा हुआ अटैक कर रहे हैं, जिस पर आप समझ नहीं पा रहे। तो ये उन दंगाइयों से, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता से ज्यादा खतरनाक है हमारे आपके देश के लिए, कि इनकी पहचान नहीं होती और ये अपना काम करके चले जाते हैं। तो ये है इनका। और उसके अलावा हम लोगों ने मनीष जी शायद कल ही दिखाया था कि वो डैनियल स्टीफन कॉर्नेटी, वो जो मणिपुर में आग लगा रहा है, उसका एक नया वीडियो फिर बांग्लादेश के संपादक ने उसको ट्वीट किया है, वो भी देख लीजिए। वो भी ईसाई मिशनरी है, और कुकी के जो ईसाई आतंकवादी हैं, उनके अड्डे पर वो घुसकर किस तरह से उनको हथियार दे रहा है, किस तरह से भारत के खिलाफ भड़का रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का रहा है, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है। ये फिर एक बार सामने आ गया था। This land for the name of Christ, for their faith, they are given white robes, and the Lord Himself will avenge them. Now, usually in the U.S. military, special forces use drones. Please record this video so you can. I can video for you. Wet and then get trench foot. Keep your feet. जी हाँ, एक दर्शक कहूंगा, इसको देख लीजिएगा, चाहे मेरे ट्विटर पर मैंने उसको रिट्वीट किया या सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने उन्होंने तो डाला ही है इसको।
तो ये इससे एक और जरा इरादे समझिए कि ये चाहे वो नीलू व्यास थॉमस हो, चाहे वो शोभा ओझा थॉमस हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, ये राजनीतिक रूप से हमले कर रहे हैं सनातन धर्म पे। और दूसरी तैयारी ईसाई मिशनरियों की इस देश में हिंसक संघर्ष करने की, सशस्त्र युद्ध छेड़ने की है हिंदू धर्म के खिलाफ, ईसाई फौज बनाने की। और वो जो पहले वो बहुत चल चुका है, जो हम लोगों ने परसों भी डिस्कस किया था, कि वो जो एक अमेरिका में बैठा लोग सपना देख रहे हैं, जो जिसका हसीना वाजिद ने एक बार उदाहरण जिक्र भी किया था, कि वो बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, बंगाल को मिलाकर एक नया ईसाई देश बनाने के पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए वो हिंसक संघर्ष भी, खून की होली खेलने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डेनियल स्टीफन कॉर्नेटी वो एक बड़ा रोल कर रहा है। तो कल उसका एक दूसरा वीडियो था, आज ये नया वीडियो आया है सामने, ये 10 मिनट का वीडियो है। तो ये आपको ईसाई जो हिंदू धर्म पे हम लोग इन पे उलझ गए, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता पे, ये तो जाहिल जवान गपट है, इनको ये इनसे निपटा जा सकता है। लेकिन ये जरा शातिर लोग हैं, इनके मास्टर बैठे हैं अमेरिका में, और ईसाई मिशनरी जो पूरे रोम में, इटली में बैठे हैं, और वो लोग मिलकर इस तरह का गोरख धंधा कर रहे हैं। तो इनसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, और इनका फन कुचलने की जरूरत है, अन्यथा हम बाद में हाय करके रह जाएंगे। बिल्कुल यही वजह है कि चुनाव से पहले जो एंटी हिंदू एजेंडा चला, इसका मतलब है कि माल बहुत जबरदस्त आया इन लोगों को भोंपू बनने के लिए। कांग्रेस ने भी पंजाब में, आप देखिए, एक सिख प्रधान स्टेट में एक क्रिप्टो क्रिश्चियन को सत्ता सौंप दी थी। हाँ हाँ, वहां सरनजीत सिंह, मतलब आप देख लीजिए सोनिया गांधी की करतूतें देख लीजिए आप, कि वो किस तरह से सपोर्ट करती है। जो अगर ईसा, ये चाहे वो शोभा ओझा थॉमस हो, चाहे रागिनी नायक हो, इस टाइप के जो लोग हैं, मान लीजिए ईसाई इसीलिए होगा कि मैं सोनिया गांधी के ज्यादा करीब हो जाऊंगी। और बताओ, वो जो आपकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में है, अब वो खुद बनी है कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन उसकी दोनों बहुएं जो हैं वो ईसाई, इटालियन ईसाई ने, वो मतलब प्योर खाटी 16 ने, वो अंबिका सोनी, सतीश शर्मा जो मर गए, अब तो वो, उनकी बहू इटालियन ईसाई। तो जो जो खुद नहीं इनफैक्ट हो देखिए पाया, कि सनातन द्रोही मतलब लालू यादव जैसा व्यक्ति, उसके घर में भी क्रिश्चियन घुस गई। मतलब जो उस डिप्टी सीएम है, हाँ, उसका उसके मामा तो अंदर जोरदार विरोध इसका किया कि क्या कोई यादव लड़की नहीं बची हुई थी कि एक क्रिप्टो क्रिश्चियन से तुमने शादी की। नहीं, और तो यही उसका वजह है कि वो जो जहरीला हुआ हिंदू धर्म के खिलाफ। तो उसका मनीष जी कारण समझिए, कि ये कि बाहर से माल आएगा ईसाई मिशनरी से, बाहर से पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा ईसाई मिशनरी से। उन्होंने मीडिया में भी इस तरह के लोग बैठा रखे, एक का तो मैंने उदाहरण दिया आपको, बहुत से पूरा नाम वही रखे होंगे, काम उनका कुछ और है, कुछ उनका धर्म कुछ और है। तो ये एक जानबूझकर, अन्यथा सही कहा आपने, लालू यादव जैसा व्यक्ति है, उसका लौंडा ईसाई शादी कर ली, तो ईसाई से शादी को होना ये बड़ा मायने रखता है, ये बड़ी रणनीतिक शादियां होती हैं ये। और खासकर ये पॉलिटिकल पूरा, पार्टी जो जातिवादी पार्टी है, जिसका पूरा हाँ, बुनियाद ही जातिवाद पर हो, उसका मतलब समझिए कि मेन जो लीडर है वो यदि इसका शिकार हो रहा है, तो चीजें समझ में आती है कि कहाँ बातें कहाँ जा रही है। इसीलिए समझना पड़ेगा कि एकाएक लोकसभा चुनाव से पहले हिंदू विरोधी हमले क्यों हुए। और कल्पना कीजिए यदि ये सीट 40-50 और कम होते, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत का क्या हाल होता। और जरा गौर करिए, राहुल गांधी पारसी बाप और ईसाई औरत का लड़का, इसका हिंदू धर्म से क्या लेना देना, लेकिन ये हिंदू धर्म पे ज्ञान देता रहा पूरे चुनाव के दौरान। इसने बनारस में जाकर काशी विश्वनाथ को गाली दी कि यहाँ शराबी और कबाबी रहते हैं, नशेड़ी रहते हैं। लेकिन इसने कभी जाकर अजमेर में नहीं कहा कि यहाँ शराबी कबाबी रहते हैं, यहाँ पे बलात्कारी रहते हैं, जो जिन्होंने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का बलात्कार किया, तो कभी कहा इसने? इसने कभी किसी मुसलमान जगह के नाम नहीं लिया, इसने कभी किसी मुल्ला का नाम नहीं लिया। जब तुम ईसाई हो, तुम हिंदू कर रहे हो, तो तुम जरा मुसलमानों के ऊपर भी बोलो, तो नहीं बोलेंगे ये जानबूझकर, क्योंकि इनको ईसाई मिशनरियों ने टारगेट दिया है कि हिंदू धर्म को टारगेट करो और ग्रीन स्नेक बन के करो, पहचाने नहीं जाओगे, नाम रखो हिंदू और काम तुम्हारा कुछ और एक बात का ये आज तक जवाब नहीं देते, उसके लिए तो कोई अदालत जाने की जरूरत नहीं है। उसमें सरकार, पता नहीं क्यों सरकार को जवाब देना चाहिए कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ने अपने घर के अंदर चैपल बना के रखा है। चैपल दरअसल समझ लें कि जैसे घरों में हम लोग छोटा मंदिर बना लेते हैं, तो ऐसे जो चर्च तो बड़ा होता है, जो आप अपने लिए एक चर्च बना लेते हैं, तो घर के अंदर जो घर के अंदर बनाया जाता है अपने निजी, उसके लिए चर्च ही होता है वो, उसको चैपल कहते हैं। तो सरकारी संपत्ति पर उसने चैपल बना के रखा है, और इसको एक नहीं कम से कम 1000 बार 2004-5 से तो मैं लगातार सुन रहा हूँ, लगातार सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इसने सरकारी बिल्डिंग के अंदर वो चैपल कैसे बना लिया। तो क्यों इस पर
कभी मोदी सरकार भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती। बिल्कुल। और चूंकि ये इतना गंभीर मामला है, हमने इसीलिए परत दर परत इसको समझा है कि देश भर में क्रिश्चियन मिशनरियों का साजिश सनातन पर कैसे हुआ और कितनी बड़ी साजिश थी ये।